Assalamu alaikum dear students, hope you are doing well. Today I am going to start exercise 4.4 question number 10. Find two numbers if their difference is 48 and arithmetic mean exceeds geometric mean by 18. सबसे पहले क्वेश्चन में आपके पास गिवन है कि आपने फाइंड करने टू नंबर्स जिनका डिफरेंस है आपके पास 48 एंड अरिथमेटिक मीन एक्सीड्स ज्योमेट्रिक मीन बाय 18। तो सबसे पहले लेट्स सपोज करते हैं कि आपके पास जो नंबर है वो आपके पास क्या है गिवन, लेट नंबर्स बी ए एंड बी। अब आपके पास जो नंबर गिवन है उनका आपके पास डिफरेंस क्या है 18, लाइक बी माइनस ए इक्वल टू 48। आपके पास जो दो नंबर है उसका आपके पास डिफरेंस क्या है 48। तो आपने जो नंबर सपोज किए हैं वो आपने किए ए और बी, आपके पास नंबर आ गए ए एंड बी और आपके पास इफ़ देयर डिफरेंस इज़ 48 तो आपने पुट कर दिया बी माइनस ए इक्वल टू 48, बी इक्वल टू ए प्लस 48। अब आपके पास अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स, आपके पास क्या है अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन टू नंबर, वो आपके पास क्या आ जाता है इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। मीन के केस में आप क्या करते हैं सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। तो अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स आपके पास क्या आ जाएगा ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। अब सबसे पहले आपके पास a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 आपके पास किसका फार्मूला है अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स। अब यहाँ पर आपने b की वैल्यू पुट कर दिया, b आपके पास क्या है a प्लस 48। अब यहाँ पर आपने पुट कर दी अरिथमेटिक मीन के केस में उसकी वैल्यू b की, तो वो आपके पास आ जाती है a, लाइक ब्रैकेट में लिखते हैं आपके पास आ गया a प्लस, अब b आपके पास किसके इक्वल है a प्लस 48। ये आपने b की वैल्यू पुट कर दी, आपके पास आ गया डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पर देखिए a प्लस ए, ये आपके पास आ गया 2a इक्वल टू, अब यहाँ पर इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 2a प्लस 48 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पर आपके पास 2a प्लस 48 डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट में आपने क्या किया 2 को कॉमन लिया, जैसे ही आपने 2 को कॉमन लिया तो आपके पास आ गया a प्लस 24 डिवाइडेड बाई 2। 2 के साथ कैंसिल हो गया, लाइक आपने नेक्स्ट केस में आपने 2 को कॉमन लिया, 2 इंटू तो रिमेनिंग आपके पास आ जाएगा a प्लस 24 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर आपके पास 2 के साथ कैंसिल हो गया, तो अब आपके पास अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स आपके पास क्या आ गया a प्लस 24। अब आपके पास गिवन क्या था, गिवन में आपके पास क्या था अरिथमेटिक मीन एक्सीड ज्योमेट्रिक मीन बाय 18। क्वेश्चन में आपके पास क्या गिवन है फाइंड टू नंबर्स इफ़ देयर डिफरेंस इज 48। आपने दो नंबर सपोज करने हैं, वो आप ए बी भी सपोज कर सकते या सी डी भी, तो आपने नंबर सपोज किए ए बी। अब आपके पास क्या है अरिथमेटिक मीन एक्सीड्स ज्योमेट्रिक मीन बाय 18। जो आपके पास अरिथमेटिक मीन है वो एक्सीड करे ज्योमेट्रिक मीन बाय 18, तो आपने अरिथमेटिक मीन लिख दिया इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन प्लस 18। अब आपके पास अरिथमेटिक मीन्स की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली, वो आपके पास क्या आ गया a प्लस 24। तो अरिथमेटिक मीन की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी a प्लस 24। ज्योमेट्रिक मीन आपके पास क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर आपके पास क्या होता है कि अंडर रूट ए बी, आपके पास बिटवीन 3 नंबर होता है तो फिर आपके पास ए बी सी तीनों प्रोडक्ट में आ जाते हैं और आपके पास 1/3। अब आपके पास ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर का जो आपके पास फॉर्मूला है वो आपके पास क्या है a इंटू बी। अब यहाँ पर आपने b की वैल्यू पुट कर दी, b आपके पास किसके इक्वल है a प्लस 48। तो यहाँ पर आपके पास अंडर रूट ए इंटू बी की जगह आपने वैल्यू पुट कर दी a प्लस 48 प्लस 18। अब यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, यहाँ पर आपके पास a प्लस 24 इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, तो आपके पास अंडर रूट ये आपके पास स्क्वायर रूट है a इंटू ए स्क्वायर आ जाएगा प्लस 48a, और यहाँ पर 18 ऐड हो रहा है। जब आप इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर आएंगे तो आपके पास सब्ट्रैक्ट हो जाएगा a प्लस 24 माइनस 18, तो आपके पास आ गया a प्लस 6, और यहाँ पर आपके पास आ गया स्क्वायर रूट में एज इट इज़ आपके पास a इंटू ए प्लस 48। आप a को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, अगर आप a को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 48a। यहाँ पर आप स्क्वायर अप्लाई करते हैं बोथ साइड पे, तो यहाँ पर आपके पास आ जाता है a प्लस 6 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आपके पास स्क्वायर और आपके पास स्क्वायर रूट 2 इंटू 1/2, ये आपके पास पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, आपके पास स्क्वायर रूट है तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास आ गया a प्लस 6 होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 48a। ये आपके पास फर्स्ट फार्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर, इसको आप ओपन करते हैं तो आपके पास a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर,
बी का स्क्वायर आपके पास 6 है, 6 का स्क्वायर आपके पास 36 आ गया और 2ab, तो आपके पास 2 को मल्टीप्लाई किया a के साथ और b की जगह आपके पास 6 है तो आपके पास आ गया 12a इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 48a। अब यहाँ पर आपके पास a स्क्वायर आपके पास कैंसिल हो जाएगा, आपके पास 36 इक्वल टू यहाँ पर 48a माइनस 12a, तो आपके पास आ गया 36 इक्वल टू 36a। सबसे पहले a की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, 36 को बोथ साइड पे डिवाइड करें तो आपके पास आ गया a इक्वल टू 1। अब यहाँ पर b की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, a आपके पास के a की वैल्यू 1 आ गया तो b आपके पास किसके इक्वल था 48 प्लस a, तो a की जगह पे 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास b की वैल्यू आ गया 49। अब नंबर्स आपके पास क्या हैं 1 एंड 49, तो आपके पास a की वैल्यू आ गई 1, b की वैल्यू आपके पास 49। आपने जो दो नंबर सपोज किए उन दोनों की वैल्यूज आपने कैलकुलेट कर ली, वो आपके पास क्या गया 1 एंड 49। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन a एंड b इज इक्वल टू द nth पावर ऑफ द सिंगल ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन देम। आपके पास क्वेश्चन में गिवन है कि जो प्रोडक्ट आ जाता है आपके पास n ज्योमेट्रिक मीन्स का बिटवीन a एंड b इज इक्वल टू द nth पावर ऑफ द सिंगल ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन देम। तो आपके पास सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इफ़ n ज्योमेट्रिक मीन्स आर इंसर्टेड, सबसे पहले आपके पास दो नंबर्स हैं a और b, आपने उसमें n ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट करने हैं। तो जब आपके पास n ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करेंगे तो आपके पास उसके लिए जो कॉमन रेशो आएगी वो आपके पास क्या आ जाती है, तो आपके पास कॉमन रेशो आप कैलकुलेट करते हैं r इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाई होल पावर 1 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1।